अभी उनके दल से लोग, जो लोग उनके पदयात्रा में शामिल थे, वो लोग खुद वहाँ से भाग रहे हैं उनकी नीति नियति को देखते। दारूबंदी की सफलता पूर्ण रूपेण सफल नहीं है, इसको हम स्वीकार रहे हैं। प्रशांत किशोर के आने के पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं थे। अभी गोपालगंज में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई जयशंकर सिंह जी मेरे साथ हैं और हालिया जो बिहार की राजनीति है इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, लगे हाथ बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के प्रणेता हैं और उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक बयान लगातार जो है वायरल हो रहा है और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो शपथ ग्रहण के 1 घंटे के बाद हम बिहार से सबसे पहला जो काम करेंगे, मेरे कैबिनेट का सबसे पहला मोहर जिस काम पे लगेगा वह दारूबंदी कानून को समाप्त करने का काम होगा। भाई जयशंकर सिंह जी भी एक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर के इस बयानों में कितनी सच्चाई है। बहुत स्वागत। फिर से रुआ के स्वागत, धन्यवाद। रुआ दर्शक के भी स्वागत। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी के जानता नहीं नु जी, प्रशांत किशोर के जानता नहीं, हमें नहीं जान, बहुत लोग जानता। जी प्रशांत किशोर जी अपन पद यात्रा निकलनी वो समय जनसुराज पार्टी बनौले जी, जनसुराग कहा गया, जनसुराज पार्टी बनौले बनी। हाँ जी चलनी तो ठीक है, लेकिन अभी के दौर में जो वहाँ के बात बावे बड़बोलापन बा, लड़खड़ाए लगनी, या बोली में कोनो ना, मतलब जो ना बोले के वो बोला। तो आप तो रोज लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, जनमानस तक आपकी पहुंच है, आप पत्रकार हैं, हर दल से जुड़े हुए हैं, हर लोग आपको रोज मिलते हैं। आपको लगता है उनकी सरकार बन जाएगी? आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, या बीच में रहने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, तो अर्श पे रहेंगे, फर्श पे रहेंगे, बीच में रहेंगे, बीचों में नहीं रहेंगे। बीच में वो रहेंगे कहाँ? वो फर्श पे ही यात्रा चलाए, जेठ की दोपहरी में गांव जा रहे हैं। ठीक है, जेठ की फर्श पे कहीं नहीं रहेंगे। देखिए, एक नियम है, फोर्स का नियम है, अगर आप बल लगा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो तो बल को बोलेंगे निरर्थक। आप रोज बंदर उछल कूद कर रहे हैं गाड़ी पे बैठ के, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो गाड़ी चला लेगा। समझ रहे हैं? तो वो जो कर रहे हैं उछल कूद जैसा, बंदर जैसा कर रहे हैं। चले, पदयात्रा उनका ठीक था। अभी उनके दल से लोग, जो लोग उनके पदयात्रा में शामिल थे, वो लोग खुद वहाँ से भाग रहे हैं उनकी नीति नियति को देखते। तो प्रशांत किशोर जी, सरकार तो बहुत दूर, दारूबंदी पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि दारूबंदी उनसे क्या होगा। सरकार बनेगी तब न नया कानून लाएंगे, पुराना कानून लाएंगे। और दारूबंदी जो कानून है हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, भले ही इसमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, इसको हम मान रहे हैं, उसको सुधारना है, लेकिन दारूबंदी कानून बुरी बात, बहुत अच्छी आप भी बात। एनडीए के अभिन्न अंग हैं, एनडीए में आप भी हैं। आपको क्या लगता है दारूबंदी की सफलता में सरकार को और पुलिस प्रशासन को 100 में कितना अंक देंगे आप? देखिए, दारूबंदी की सफलता पूर्ण रूपेण सफल नहीं है, इसको हम स्वीकार रहे हैं। और सरकार कहाँ हो रही है? चूक हम लोगों से नहीं हो रही है, चूक कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे वो लोग त्रुटिपूर्ण हरकत कर लेते हैं। प्रशांत किशोर के पास फिर चलते हैं। क्या लगता है प्रशांत जी सरकार बना पाएंगे? वो तो 100% दावा ठोक रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम ही मुख्यमंत्री बनाए थे, फिर अब सरकार बनाने में कहाँ कोई यकीन है। सबको तो वही घूम के कहते हैं, ममता बनर्जी को बनाए, बीजेपी को बनाए, नीतीश जी को बनाए। उसके पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? प्रशांत किशोर के आने के पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं थे? बोलिए, आपसे सवाल पूछा थे ना? तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं बना लिए? अभी आ रहे हैं चुनाव में, ज़्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीने ही हैं। प्रशांत किशोर जी का पता चल जाएगा प्रशांत किशोर जी किस स्थिति में है, और उनका जो कथन है और जो कितनी सच्चाई, हाँ, कितनी सच्चाई है, जो कि है नहीं।